राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। तो कल हमने यहाँ तक अपना रामचरितमानस का पाठ किया था। आज हम यहीं से शुरुआत करेंगे। बहुत ही सुंदर तर्ज में। जथा सुवंदने अंजदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखते सैल मने भूतलि भूरि निधान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सुदर्शी रथि अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जैसे सिद्धांत जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी कहानी देखते हैं। गुरुपद रजे मृदु मंजुल अंजनी, नयन अमीय दृगे दो से विभंजनी, तेहि कर बिमल विवेक बिलोचनी, बरनउँ राम चरिते भविमोचनी। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करती हूँ। बंदौ प्रथम महीश्वर चरिना, मोह जनित संशय सब हरिना, सुजन समाज सकल गुल खानी, करऊँ प्रणाम सपी में सुबानी। पहली पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करती हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करती हूँ। साधु चरते शुभ चरते कपासु, निरस बिसदि गुण में फल जासु, जो सही दुखी परे छिद्र दुरावा, बंदनी जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषया शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अर्थात कपास जैसी लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों यानी कि दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जेहि सुर सरि धारा, सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज यानी कि प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलमल हरनी, करम कथा रवि नंदनी बरनी, हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनते सकल मुदि मंगल देनी।
विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों का कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तना, यमुना जी और भगवान विष्णु जी और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से शोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाले हैं। बटु विश्वासी अचल निज धर्म, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभि सभी दिन सब देशा, सेवति सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। आकत अलौकिक तीरथ राव, देश दे फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फले अक्षत, तनु साधु समाज प्रयागे, लखन सिया रामचंद्र हनुमान की जय। जो मनुष्य इस संसार संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिए तत्काल, काके हो ही पेके बकौ मराला, सुनि आचरज कर जनि कोई, सत्य संगति महिमा नहीं होई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारति घट जोनी, निज निज मुखनि कहि निज होनी, जल चल थल चरि नभिचरि नाना, जे जड़ चेतन जीवे जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी कि जीवन का वृत्तांत कही हैं। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, जबे जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानबे सत्य संग प्रभाव, लोकहु बेदे न आने उपाय। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, जो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभे न सोई, सत्संगति मुदि मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सभी साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ हैं। सत्संग की सिद्धि यानी कि प्राप्ति ही फल और सब साधन तो फूल हैं। छठ शुद्ध रही सत्य संगति पाए,
बसे परसे कुधाते सुहाई। विधि बस सो जाने कुसंगत परहि। फनि मनि समे निजे गुण अनुसरे। दुष्ट भी सत्संगी पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, उसी तरह किंतु दैवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरि हरे कवि को वेद बानी। कहते साधु महिमा सकुचानी। सुमोसन कहीं जाते न कैसे। साके बन के मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे शाक तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंधु संति समान चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गति शुभ सुमन जिमी समय सुगंध करी दोई। लखन सिया रामचंद्र हनुमान की जय। मैं संतों को प्रणाम करती हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुसंगित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संते सरल चित जगत हित जाने स्वभाव सनेहु। बाल बिने सुने करि कृपा राम चरणे रति देहु। मंगल भवानी अमंगल हारी। द्रवहु सुदर्शी रथि अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करती हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। तो आज हम इसी दोहे पर समाप्त कर रहे हैं। 3 दोहे आज हमने पढ़ लिए हैं, कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे। राधे राधे सभी भक्तों को।